बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम जिहि के सार सारूं पार पारूं थाग दागू उमगा समागू ते सरवर कित नीरू बाजा लो बल बाजा लो बाजा दोय गरू एकण बाजे नीर बरसे दूजे माही बिरोलत फिरू जिहि के सार सारू पार पारू थाग दागू उमगा समागू गहर गंभीरू गगन प्याले बाजत नादू माणक पायो फेर लुकायो नहीं लखायो दुनिया राती वाद विवादे दाणू छीना ज्यों पंपे खीणा भंवरी भंवरा भावे जान मजान प्राणी जोले का रीप जवरा भेर बाजा तो एक जोजनो अथवा तो दोय जोजनो मेघ बाजा तो पंच जोजनो अथवा तो 10 जोजनो सोई उत्तम लेरे प्राणी जुगा जुगाणी सतगुरु जानी गुरु का शब्द जो बोलो झीणी वाणी जिहि का दूरा होते दूर सुनीजे सो शब्द गुणा कारू गुणा सारू भले अपारू। व्याख्या। ओम जिहि के सार असारू पार अपारू थाग धागू। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने झूठे प्रचार और दिखावे को असार बतलाते हुए चारणी व भक्तों से कहा कि हे सज्जनों, अवतार तथा महापुरुषों का कार्य जनता का कल्याण करना होता है, न कि केवल कुछ सिद्धि दिखलाकर प्रचार करना, क्योंकि केवल प्रचार में कोई सार नहीं है तथा केवल प्रचार की कोई सीमा भी नहीं है। केवल सूखे प्रचार से न परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, न किसी उत्तम ज्ञान की अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रचार में कोई ठोस ज्ञान अथवा भक्ति नहीं, वह संसार में थोड़े ही दिन रहता है। उमगा समागु केवल प्रचार संसार में थोड़े दिन रहता है, अथवा जिन मनुष्यों के हृदय में प्रचार की कामना दिन रात रहती है, वे परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि हृदय में जो भावना प्रबल रहती है वही काम होता है। ते सरवर कित नीरू, जिस प्रकार थोड़ी गहराई वाले तालाब में वर्षा के समय थोड़े दिन जल रहता है, वर्षा समाप्त होने के थोड़े दिन पश्चात उन तालाबों में पानी मिलना दुर्लभ हो जाता है, उसी प्रकार मान बढ़ाई अथवा झूठे प्रचार के लिए जो व्यक्ति कुपात्रों को दान देते हैं अथवा हवन जागरण विवाह आदि में अमल शराब आदि नशीली वस्तुओं को पिलाते हैं, उनकी झूठी इज्जत थोड़ी देर रहती है, पुनः उनको अर्धयुक्त अधर्मयुक्त कार्य करने से पाप का भागी बनना पड़ता है, अधोगति मिलती है। बाजा लो बाजा दोय गिरू एकण बाजा नीर बरसे दूजे माही बिरोलत किरू। चारनी ने श्री देव जी से कहा था कि मैं ऊंट पर बाजा रखकर बजाऊंगी तथा आपका प्रचार करूंगी। इन बात का उत्तर देते हुए श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि हमारी दृष्टि में केवल 2 बाजे ही श्रेष्ठ हैं। एक तो बादलों की गर्जना रूप बाजा जिसके साथ जल बरसता है और जल से जनता को जीवन दान मिलता है। दूसरा जब दधी मथ कर घी निकालते हैं उस समय का बाजा जो घी की प्राप्ति कराता है। घी से हवन आदि उत्तम कार्य होते हैं, अतः जिन घरों में दही बिलोना की घी की आवाज प्रतिदिन होती है वे घर भी भगवान को प्रिय हैं। जिहि के सार असारू पार पारू थाग दागू। मानव के बनाए हुए ढोल नगाड़े आदि बाजे बादलों की आवाज के आगे असार प्रतीत होते हैं। बादलों की आवाज इन भौतिक बाजों से अपार अर्थात बहुत अधिक होती है। भौतिक बाजों का था ले सकते हैं, परंतु बादलों की आवाज का था लेना असंभव है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उमगा समागु, बड़े से बड़े बाजे मेघ बाजे में ही समाते हैं, अर्थात बादलों की गर्जना से अधिक शब्द किसी बाजे का नहीं होता। देव जी ने जनता को समझाया, जो धार्मिक प्रचार स्वतः बिना ढोंग व प्रचार के होता है वह पूर्णतः शुद्ध होने के कारण जनता को लाभ अधिक पहुंचाता है। गहर गंभीरू गगन प्याले बाजत नादू। जिस समय बादल गरजता है उस समय आकाश से पाताल तक गंभीर शब्द होता है। इसी प्रकार जो धर्म मानव को राग द्वेष काम क्रोध हिंसा आदि दुष्ट कर्मों से बचाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का मार्ग बतलाता है, वह धर्म प्रत्येक प्राणी के ऐहिक परलौकिक सुखदायक होने के कारण बादलों की गर्जना के समान सभी को प्रिय होता है। माणक पायो फेर लुकायो नहीं लखायो। श्री देव जी ने कहा
हे प्राणी, तुमने मणि रूपी बहुमूल्य मानव शरीर पाकर उत्तम कर्म किए बिना इसे व्यर्थ वाद विवाद में खो दिया। उत्तम कर्म भगवान की भक्ति अथवा उनकी प्राप्ति ही है। तुमने इस मानव देह से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। दुनिया राति वाद विवादे, संसार के प्राय सभी प्राणी अज्ञानवश होकर वाद विवाद में ही प्रीति रखते हैं। वाद विवादे दाणु क्षीणा, वाद विवाद के वशीभूत होकर दुर्योधन, रावण, हिरण्याकश्यपु आदि दैत्य लोग शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। जो पहुँपे क्षीणा भंवरी भंवरा, जिस प्रकार भंवरा फूलों की सुगंध में राग से आसक्त होकर रात्रि में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मानव घर तथा परिवार के विषयों में आसक्त होकर विवेक वैराग्य से हीन हो जाता है तथा आत्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। भावे जान मजान प्राणी जोले का रीप जवरा। मनुष्य अज्ञानता में राग द्वेष अहंकार करता है तब भी बंधन को प्राप्त होता है तथा शास्त्रों को पढ़कर कुछ ज्ञान की बातें जानते हुए भी जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करता वह भी बंधन को प्राप्त होता है। क्योंकि मानव का वास्तविक शत्रु संसार में अबाध गति से भटकता हुआ मन ही है। भेर बाजा तो एक जोजनों अथवा तो दो जोजनों, भेरी नगाड़े का शब्द एक योजन सुनाई देता है अथवा 2 योजन पर्यंत सुनाई देता है। मेघ बाजा तो 5 योजन अथवा तो 10 योजनों, प्राय बादलों की आवाज 5 योजन तक अथवा 10 योजन तक स्पष्ट सुनाई देती है। सोई उत्तम लेरे प्राणी, जुगा जुगानी सतगुरु जानी। हे प्राणी, उसी वस्तु को उत्तम जान जो वस्तु अनेक युगों से प्राणियों को जीवन दान देती चली आ रही है। अर्थात बादल तथा वेद प्रतिपादित सनातन धर्म ही उत्तम धर्म है। क्योंकि बादलों की दृष्टि से भौतिक शरीर का पालन होता है तथा शुद्ध अहिंसा वाला छल कपट रहित सनातन धर्म जीव को शुद्ध आचरण पूर्वक जीवन व्यतीत करने का मार्ग बतलाता है और अंत में परमात्मा की प्राप्ति भी कराता है। गुरु का शब्द जो बोलो झीणी वाणी, हे सभ्य पुरुषों, तुम गुरुदेव के शब्दों उपदेशों को मीठे तथा बारीक झीणे स्वर से मन लगाकर बोलो तथा उन शब्दों के अर्थ को समझकर पालन करो। जी ही का होता दूर सुनिजे। भगवान के शब्दों को दूर दूर तक सुनाओ। अर्थात हवन के समीप बैठे हुए सभी व्यक्ति मिलकर एक साथ शब्दों को बोले। 100 शब्द गुणा कारू, गुणा सारू, बले अपारू। भगवान जम्बेश्वर के बोले हुए शब्द उनके गुण वाले हैं। इनके अर्थों का बहुत उत्तम सार है तथा इन शब्दों में अनंत शक्ति है। अतः प्रत्येक व्यक्ति हवन के समीप बैठकर इधर उधर की बातें न करे तथा शब्दों को ध्यान पूर्वक बोले, सुने और अपना ध्यान ज्योत में रखें। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। हरिओम तत्सत।